अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? आई होप सारे प्रॉफिट में होंगे, अच्छे प्रॉफिट में। और अभी ग्रुप में सारे दोस्त बार बार आके यार वो बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में बार बार पूछते हैं, तो रिटर्न में भी दिया हुआ है, वॉइस भी दी हुई है। अब एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो जो नेक्स्ट बिटकॉइन की मूव पॉसिबल है ड्यू टू टी है, पर्सनल कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो ड्यू टू या चार्ट जो बताएगा वो मैं आपसे अपना अपना जो मेरी अपनी स्टडी है वो शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं भाई बीटीसी के चार्ट पे और देखते हैं क्या पॉसिबल है, ठीक है। ये है हमारा बीटीसी का चार्ट, ठीक है। कंटिन्यू सेम चार्ट मैं बार बार पोस्ट करता हूँ, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं वाज़े तरीके से बताता हूँ सबको, जो पॉसिबल होता है। मैंने सबको काफ़ी दिनों से मैं सबको कह रहा था कि यार भाई इसे शॉर्ट नहीं करो, शॉर्ट नहीं करो, शॉर्ट नहीं करो, ठीक है। बिटकॉइन पॉसिबल है बिल्कुल ईजीली 23,800 के एरिया में, 23,600 के एरिया में जा सकता है, ठीक है। तो वो 23 पहला जोन था इसका। अब जो दूसरा जोन है बिटकॉइन का $25,000 का है, ठीक है। अब ये कुछ टाइम हो सकता है, हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, ये इसी जोन में भी 25 के एरिया को या 24,100 के एरिया को रीटेस्ट करके आएगा। फिर नीचे 22,700 जो उसको भी नया सपोर्ट एरिया मिला है, ठीक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है ये। वहाँ पर आके थोड़ा मूव करेगा इस तरह ना, थोड़ा टाइम वेस्ट कर, ठीक है। तो वहाँ ये टाइम वेस्ट करेगा, उसके बाद ये कि फिर ये 25 को रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। ड्यू टू टी है, पर्सनल कुछ भी नहीं है भाई, ना पर्सनल लेना है इसको, ठीक है। तो अभी इसने ब्रेकआउट किया है कि LA2F का एक पैटर्न बनता है, और ये स्टार्ट में मैंने पिक्चर भी डाली जब वीडियो शुरू हुई है, ठीक है। ये एक बुलिश ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो वहाँ से उसका भी इसने ब्रेकआउट किया है। तो एज़ पर टी अगर आप इसका TP देखो वहाँ से, तो भी 25,000 का एरिया ही बन रहा है, 24,800 का एरिया बन रहा है। और ओवरऑल देखो, अगर हम अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मुख्तलिफ पैटर्न से भी देखें तो 25,000 कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए BTC का ट्रेड प्लान बता देता हूँ आपको, जिसको शॉर्ट करना हो या जिसको लॉन्ग करना हो, ठीक है भाई। आज रात की कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक BTC 24,100, 24,200 से अबव, मतलब 24 इस एरिया की क्लोजिंग नहीं देता, डेली कैंडल क्लोजिंग जो रात को 5 बजे होती है, तो हम बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है। हम ये नहीं सोच सकते कि अभी इसका नेक्स्ट जंप जो है वो 25,000 का एरिया हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये क्लोजिंग आज रात की नहीं देता तो 25,400, 25,600 का स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्पिंग के लिए आप लोग बिटकॉइन को आराम से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और TP आपने डिवाइड करके बना लेने 22,700 के एरिया तक, 22,700, और अल्लाह आपका भला करे 21,700 के एरिया के, ठीक है। और लास्ट सपोर्ट एरिया है जो भी अगर बहुत ज़्यादा क्रैश करती भी है मार्केट, तो 20,700 से नीचे आने का कोई मूड नहीं है मार्केट का, ठीक है। 20,700, 20,800 इसी एरिया से फिर पंप कर जाएगी। और अगर यहाँ से मार्केट पंप होती है तो फिर 25,400, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ बिटकॉइन की मूव देखेंगे कि अगर यार यहाँ से मतलब एक पॉजिटिव मूव दिखाता है तो फिर 27,000 और 28,000 के एरिया को टच करेगा। वो एक स्ट्रॉन्ग मतलब सपोर्ट एरिया है बिटकॉइन का, 28,600 का, ठीक है। तो 27,900 और 28,600 का एरिया, ठीक है। वहाँ से हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बहुत बुरे तरीके से फिर से एक मरतबा क्रैश हो सकती है। अगर उस एरिया को ब्रेक कर गया तो फिर मेरे हिसाब से 28,600 से अबव एक बार बिटकॉइन आपका आ गया और होल्ड कर गया कुछ दिन या कुछ एक हफ़्ता ही, ठीक है, तो फिर मैं भी बुलिश हो जाऊंगा। मैं कह सकूंगा कि भाई ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। सारे दोस्तों को मैं भी देखो ओवरऑल बेयरिश ही हूँ कि मार्केट बेयर है, ठीक है। लेकिन उस सब में एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि यार हम हमेशा ना मतलब नेगेटिव सोचते हैं कि यानी मार्केट नीचे जा रही है तो नीचे ही जाएगी, पंप इसे लेना ही नहीं है। मैं सबको कहता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है। तो वो अब मार्केट ने एक अच्छी मूव दिखाई है, पॉजिटिव मूव दिखाई है, तो हमने बुलिश तो नहीं होना, लेकिन एक मूव पॉसिबल, उसकी पॉजिटिव मूव है, उस हिसाब से अपनी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से जिस तरह हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सबको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस इसकी ट्रेड करते रहेंगे, ठीक है। लॉन्ग के लिए आप 22,700 से और 23,400 के एरिया से, ठीक है, 23,400, 23,700 के एरिया से, सॉरी 23,400 और 22,700 के एरिया से आप लॉन्ग कर सकते हो बिटकॉइन को, ठीक है। और 22,200 का स्टॉप लॉस या 21,800 का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। और TP अपना बना सकते हो, अल्लाह आपका भला करे। अगर आप 22,700 के एरिया से इसको लॉन्ग करते हो, ठीक है, और या 23,700 फ़र्ज़ करो आप 23,400 के एरिया से इसको लॉन्ग करते हैं ना, 24,100 का आपका TP बनता है, ठीक है।
24,100 का। और अगर 22,700 करते हो तो फिर आपका 23,200, 23,350, फिर 23,500, 23,800, फिर 24,100 का आपका टीपी बनता है। स्टॉप लॉस भी बता दिया है, टेक प्रॉफिट भी बता दिया है। इथीरियम का मैंने अपनी वॉइस दी है ग्रुप में, ठीक है, सबको बताया है इथीरियम का ट्रेड प्लान क्या है, ठीक है। 1480 से इथीरियम आप बाय कर सकते हो, 1480, 15,7 और 15,25 के एरिया से। ये 3 जोन है, बाइंग जोन है इथीरियम के, ठीक है। ये 3 बाइंग जोन है, यहाँ से आप इथीरियम को बाय कर सकते हो। और सेल एरिया जो है इसका 1588, 1575, 1565 और 1607, ठीक है, और 16,020, 16,030। अगर वहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो 1480 के एरिया तक, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर 1630 से आप इसको शॉर्ट करते हो तो 1650 का आपका स्टॉप लॉस हो एटलीस्ट, ठीक है। अगर आप 1480 से इसको आप लॉन्ग करते हो तो 1460 का आपका एटलीस्ट 1460 का आपका स्टॉप लॉस हो, ठीक है। दोनों ट्रेड प्लान बता दिए हैं। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी तब तक यही ट्रेड प्लान रहेगा, ठीक है। जब मार्केट इससे ज़्यादा पंप करेगी या कोई नेक्स्ट मूव दिखाएगी तो फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान होगा, मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। अब तक के लिए यही ट्रेड प्लान है, यही सपोर्ट एरिया है, यही रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। हमने ना बेयरिश होना है ना बुलिश होना है, लेकिन मार्केट जिस तरफ चलेगी हम उस तरफ चलते जाएंगे, ठीक है। तो मज़ीद कोई सॉलिड अपडेट होगी या कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जो भी होगा मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।